बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं हूँ आपका उर्दू टीचर राव वहीद। बेटा आज का हमारा टॉपिक है नज़्म बरसात की बहारें का जो है बंद नंबर 1 उसकी हम तशरीह करेंगे और उसके बाद नसूब और सलीम की गुफ्तगू सबक जो है उसके पैराग्राफ की तशरीह जो सफ़ा नंबर 31 पर पैराग्राफ है वो हम करेंगे। उसका तरीक़ाकार भी मैं तशरीह का बताऊँ आपको। पहले हम चलते हैं बरसात की बहारें का बंद नंबर 1 उसके रीडिंग करते हैं, उसके वर्ड मीनिंग और फिर मैं तशरीह की तरफ आऊँगा। तो पहला बंद है इस हवा में क्या क्या बरसात की बहारें, सब्ज़ों की लहलहाहट बागात की बहारें, बूंदों की झमझमाहट कतरात की बहारें, हर बात के तमाशे हर घाट की बहारें, क्या क्या मची हैं यारों बरसात की बहारें। तो इसमें मुश्किल अल्फाज देख लें, क्या क्या कैसे कैसे, और लहलहाहट फसलों का लहराना, हरियाली का सब्ज़े का लहराना, बागात बाग की जमा, बूंदों की झमझमाहट बूंद की जमा बूंदें यानी पानी के कतरे, बारिश के कतरे, झमझमाहट चमकना, बूंदों का चमकना, कतरात कतरे की जमा, तमाशे खेल रौनकें, हर घाट हर जगह, बहारें से भी मुराद रौनकें हैं, क्या क्या मची हैं यार कैसे कैसी रौनकें हैं। तो ये बंद था, इसके मैंने आपको मुश्किल अल्फाज की मायने बताया। तो हम तशरीह की तरफ आते हैं। शायर नज़ीर अकबर आबादी बरसात के मौसम का जो है अपनी शायरी में हाल बयान करता है और हमें बताता है कि जब बारिश होती है तो क्या क्या रौनकें बरपा होती हैं, क्या क्या जो है वो एक खूबसूरत मंजर तख्लीक होता है, कुदरत का एक खूबसूरत नज़ारा जो है वो बनता है, मंजर बनता है। उसकी तरफ शायर इशारा करता है और कहता है कि इस हवा में क्या क्या कैसे कैसे बरसात की रौनकें हैं कि जब हवा चलती है, बारिश होने से पहले तेज़ हवा चलती है तो उसके बाद बादल उमड़ कर आते हैं और एक घटा की सूरत में आसमान पर छा जाते हैं और हर तरफ जब हवा चलती है तो सब्ज़े जो हैं वो लहराने लगते हैं, हरियाली जो है जो फसलें हैं हरी हरी वो हवा चलने की वजह से लहराने लगती हैं। तो एक खूबसूरत एक मंजर तख्लीक होता है और वो जो है दिल को भाता है, अच्छा लगता है। और जब बारिश होती है तो उसकी बूंदें, उसके पानी के कतरे, बूंदों के कतरे जो हैं वो चमकने लगते हैं और उनकी जो चमक है वो एक दिलकशी पैदा करती है। जब हमें वो बूंदें गिरती हुई नज़र आती हैं, उनकी एक चमक पैदा होती है तो हमें बहुत खूबसूरत लगती है। और हर जगह जो है एक रौनक बरपा है मंजर में, माहौल में, हर तरफ जो है खुशियाँ ही खुशियाँ लौट आई हैं और क्या क्या रौनकें जो हैं वो बरपा हो गई हैं बरसात के आने से। तो ये शायर का इसमें जो है वो बताता है इस बंद में कि बारिश होने से पहले हवा चलती है, घटाएँ आती हैं और हवा की तेज़ी की वजह से हर तरफ हरियाली जो है वो लहराने लगती है। तो एक खूबसूरत सा मंजर तख्लीक हो जाता है जो दिलों को लुभाने लगता है, अच्छा लगता है, भाने लगता है। और जब बारिश के कतरे ज़मीन पर गिरते हैं तो उनकी जो चमक पैदा होती है वो एक और तरह की दिलकशी, एक और तरह का एक खूबसूरत तरीन मंजर जो है वो तख्लीक होता है। और ये सब का सब जो है कुदरत के खेल हैं, अल्लाह ताला के मंजर हैं और वही ज़ात पर कादिर है। तो ये इसकी बेटा तशरीह हो गई बरसात की बहारें की। अब हम आते हैं नसूब और सलीम की गुफ्तगू की तरफ। पैराग्राफ जो है उसकी हम तशरीह करेंगे। जैसा कि मैंने बताया हुआ है पहले लेक्चर्स में भी कि जब हम तशरीह करते हैं पैराग्राफ की 5 नंबर की तशरीह होती है। 1 नंबर जो होता है सबक व उन्वान और मुसन्निफ का नाम, और 2 नंबर अल्फाज मायने के, और 2 नंबर पैराग्राफ की तशरीह के। तो सबसे पहले तरीक़ेकार यही है, जब हम पैराग्राफ लिखते हैं तो उसके बाद सबक व उन्वान पहले लिखते हैं, नसूब और सलीम की गुफ्तगू, मुसन्निफ का नाम डिप्टी नज़ीर अहमद, और फिर जो है वो मुश्किल इसमें से जो 4 लफ्ज़ हैं उसके मायने मैंने लिखे हैं, जैसे मंजिला, दरमियाना, बसर और चश्म, सर आँखों पर। और इसी तरह 2 लफ्ज़ ये हैं, किबला खाना काबा की तरफ, आमोख्ता सबक। तो ये इसके अल्फाज मायने हो गए। अब हम आते हैं इसकी तशरीह की तरफ। पैराग्राफ है कि ये सफ़ा नंबर 31 पर है और 30वीं लाइन है। मझला लड़का मेरा हम जमात है, एक दिन मेरा आमोख्ता याद ना था। मौलवी साहब निहायत नाखुश हुए और उसकी तरफ इशारा
मुझसे फरमाया कि कम वक्त घर से घर मिला है, उसके पास जाकर याद कर लिया कर। मैंने जो पूछा क्यों साहिब याद करा दिया करोगे, तो कहा बसरो चश्म। गरज मैं अगले दिन उसके घर गया, आवाज़ दी, उन्होंने मुझको अंदर बुलाया। देखा कि एक बूढ़ी सी औरत तख्त पर जाए नमाज बिछाए किबला रूह बैठी हुई कुछ पढ़ रही हैं। तो ये पैराग्राफ है, तो इसके अल्फाज के मैंने आपको बता दिए। इसमें मुसन्निफ ये कहता है नसूह और सलीम की गुफ्तगू में, तो बेटा अपने बाप को क्या बताता है कि जो मेरे हम जमात थे 4 लड़के, उनमें से जो दरमियाना लड़का था वो मेरा हम जमात था। हम एक ही स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ते थे। एक दिन मुझे सबक याद ना था, तो मेरे उस्ताद बहुत मुझसे नाराज़ हुए, मुझ पर गुस्सा किया और कहा कि, और उस लड़के की तरफ, दरमियाने उम्र का जो लड़का था उसकी तरफ इशारा करके उस्ताद साहब ने मुझे कहा कि इसका घर तुम्हारे घर के बहुत करीब है, बहुत नज़दीक है, तो उसके पास जाकर सबक याद कर लिया कर। तो वो मेरे साथ ही मेरे पहलू में बैठा था। तो मैंने उस लड़के से पूछा क्यों मियाँ या क्यों भाई, क्या मुझे ये सबक आप याद करा दिया करोगे? तो उस लड़के ने बड़ी खुशी से कहा कि मैं हाजिर हूँ, मैं आपको याद करा दूँगा। तो अगले दिन मैं उनके घर चला गया, आवाज़ दी, उन्होंने मुझे अंदर बुला लिया। जब मैं अंदर गया तो एक बूढ़ी औरत जो है तख्त पर जाए नमाज बिछाए किबला रूह बैठी हुई थी। यानी वो जो बूढ़ी औरत थी वो नमाज पढ़ने के लिए एक लकड़ी के तख्त पर बैठी हुई थी और खाना काबा की तरफ उसने मुँह किया हुआ था, और वो बूढ़ी औरत उन 4 लड़कों की नानी थी। तो ये पैराग्राफ है इस सबक का, जिसमें मुसन्निफ जो है वो बेटे के हवाले से बताता है कि बेटा अपने बाप को एक वाक़या बता रहा है कि मुझे सबक याद नहीं था, उस्ताद साहब मुझसे नाराज़ हुए, तो उसने कहा कि ये मंझला लड़का जो है तुम्हारा हम जमात है, तो इसके घर जाकर ये सबक याद कर लिया अगर, वो आपके बहुत करीब है। तो बेटा ये मैंने आपको इसकी तशरीह बता दी। अब जो है होमवर्क में तशबीह और टीप का मिसरा जो है आपने लिखना है। मैं इसको बता भी देता हूँ कि टीप का मिसरा किसे कहते हैं। वो मिसरा जो बार बार किसी बंद के आखिर में दोहराया जाता है उसे टीप का मिसरा कहते हैं। और तशबीह जो है सफ़ा नंबर बरसात की बहारें नज़्म के सफ़ा नंबर एक्सरसाइज के 117 पर मौजूद है, वो आप देखेंगे। उसकी तारीफ यहाँ लिखी हुई है कि तशबीह किसी चीज़ को ख़ास वस्फ की वजह से किसी दूसरी चीज़ की मानंद या उस जैसा करार देना तशबीह कहलाता है। जैसे खूबसूरत चेहरे को फूल की मानंद करार देना। तो अब इसकी मिसालें हैं, मैं आपको 3 मिसालें पढ़ देता हूँ। जुमले जो बने हुए हैं तशबीह के कि उसके दांत मोतियों की तरह सफ़ेद हैं। तो एक जुमला आ सकता है आपके पेपर में कि उसके दांत मोतियों की तरह सफ़ेद हैं। ये ग्रामर के रूप से क्या है, तशबीह है, इस्तारा है, काफिया है, रदीफ है। तो आप इसको में बताएंगे कि ये तशबीह है। तो उसके दांत मोतियों की तरह सफ़ेद हैं, मुराद क्या है, दांतों को मोतियों से तशबीह दी जाती है क्योंकि मोती खूबसूरत होते हैं, चमकदार होते हैं, इसी तरह दांतों को जैसा खूबसूरत करार दिया गया है। दूसरा जुमला है उसके लब फूल की तरह नाजुक हैं, यानी उसके होंठ जो है फूल की तरह नरम और नाजुक हैं, खूबसूरत हैं। तो ये इसमें जो है नाजुकी जो है वो उसको बताया गया है कि जैसे फूल नाजुक होता है उसी तरह उसके होंठों को नाजुक करार दिया गया है। इसी तरह अगला जुमला है उसका दिल पत्थर की तरह सख्त है, यानी जैसे पत्थर सख्त होता है तो दिल का सख्त होना करार दिया गया है। जैसे कोई सख्त दिल आदमी होता है तो दिल को पत्थर से उसकी सख्ती की वजह से तशबीह दी गई है। उसका कद सरफ की तरह लंबा है। सरफ एक दरख्त होता है, लंबा सीधा दरख्त होता है, तो उसकी तशबीह यानी उस जैसा करार देकर किसी को कहा जाता है कि उसका लंबा कद जो है वो उस दरख्त सरफ के दरख्त की तरह लंबाई में है या लंबा है। फिर है वो लोमड़ी की तरह चालाक है, यानी लोमड़ी जो जानवर है उसकी चालाकी मशहूर है, तो उसकी मुनासबत से ये चालाकी बताई गई है। तो बेटा ये मैंने आपको तशबीह के 4 जुमले बताए, कोई सा भी आ सकता है पेपर में और ये पूछा जा सकता है कि तशबीह है, इस्तारा है, क्या है। तो ये चीज़ें
मैंने बता दिया आपको बरसात की बहारें आज हमने उसमें से पहला जो है उसकी तशरीह की। सबक रसूल शरीफ की गुफ्तगू से हमने सफ़ा नंबर 31 पर जो है वो पैराग्राफ की तशरीह की, अल्फाज मैंने उसके बताए। आपको उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आ गया